हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 8th क्लास से। नेम ऑफ द चैप्टर इज रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को वॉच करने से पहले आप इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसी वीडियो में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डिटेल में समझे हैं एंड इस एक्सरसाइज में उन सभी कॉन्सेप्ट्स का हम यूज़ करके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। ओके, सो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ना, आपने ये बताना है कि ये किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में है -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। अब यहाँ पर देखो, ये नंबर सेम है यहाँ पर तीनों में, यहाँ पर एंड यहाँ पर। तो यहाँ पर ना 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। इस चीज का यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। इस नंबर को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया, ये किसके इक्वल आता है 1 इंटू दैट नंबर। ये किसके इक्वल आता है दैट नंबर इटसेल्फ। मतलब अगर कोई नंबर है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो या फिर 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट वही आता है दैट नंबर इटसेल्फ। सो यहाँ पर आंसर आप लिखोगे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स, या फिर अगर यहाँ तक भी लिखोगे ना 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वहां तक भी चलेगा। ओके, आप पूरा लिख लेना रैशनल नंबर्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में RN डाल दिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। सो यहाँ पर क्या है, अगर आप इनको इस तरह से देखो, ये नंबर इसको A ले लो, इसको B ले लो। सो यहाँ पर A इंटू B है, यहाँ पर है B इंटू A एंड रिजल्ट यहाँ पर क्या है, बीच में इक्वल का साइन है। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिविटी। अगर आपके पास कोई दो नंबर्स हैं तो वहां पर कम्यूटेटिविटी ट्रू होल्ड करती है फॉर मल्टीप्लिकेशन। A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू A। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कम्यूटेटिविटी। नेक्स्ट है -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक नंबर दिया है ना -19/29 एंड ये क्या है, इस नंबर का बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। 29 ऊपर है, -19 नीचे। सो ये क्या है, मतलब एक नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, एंड जब आप किसी नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट आता है 1। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आप इस चैप्टर की रैशनलाइज सिलेबस से पहले वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखोगे ना एंड उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करोगे, तो वहां पर जो ये वाला टॉपिक था ना वो कवर्ड था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। सो इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पुरानी वाली जो एक्सरसाइज 1.1 वाली जो प्लेलिस्ट है ना उसका लिंक मैं डालूंगी। अगर आप चाहो तो यू कैन वॉच दैट प्लेलिस्ट। ओके, सो यहाँ पर आंसर आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब अगर आप किसी नंबर को उसके इनवर्स के साथ, उसके उल्टे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 1 आएगा। जैसे आप 3/4 है, इसको जब आप 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 1 आएगा। 3 आपस में कट जाएंगे, 4 आपस में कट जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। सो यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपको इस तरह से कंप्यूट करना अलाउ करती है। सो यहाँ पर क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 4 इंटू 6/3 एज ब्रैकेट में पहले है 1/3 इंटू 4 देन मल्टीप्लाई बाय 6/3। सो यहाँ पर आपके पास 3 नंबर्स हैं A B C। सो यहाँ पर क्या किया गया है, A मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में B इंटू C। उन्होंने बोला है कि इसको आप इस तरह से, एज का यही मतलब है कि इस तरह से भी कंप्यूट कर सकते हो। कैसे, A मल्टीप्लाई बाय B इनको ब्रैकेट में, देन इसको मल्टीप्लाई कर दो C के साथ। सो इस तरह कैलकुलेशन करना हमें कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है, एसोसिएटिविटी की। हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में स्टडी किया था ना कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हों, 3 रैशनल नंबर्स हों A B एंड C, तो हम इस तरह से कर सकते हैं A मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में B इंटू C, ये इक्वल होता है ब्रैकेट में A मल्टीप्लाई बाय B देन मल्टीप्लाई बाय C। मतलब
कि चाहे आप पहले लास्ट वाले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फिर उसको फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले आप फर्स्ट टू नंबर्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा उसको फिर आप थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई फर्क नहीं आता, जो रिजल्ट आता है वो सेम होता है। ओके, एंड इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिविटी। थर्ड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ, इसका आंसर आएगा रैशनल नंबर। अगर आप कोई से भी दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे ना तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही रैशनल नंबर होगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी छोटी सी एक्सरसाइज 1.1। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो रैशनलाइज सिलेबस से पहले वाली जो एक्सरसाइज है 1.1 उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो you can watch that playlist, okay, if you are interested. So thanks for watching. I'll see you in the next video. Take care.